हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक लव स्टोरी लेके आया हूँ, एक प्रेम गाथा। ऑब्वियस सी बात है कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके हो कि मैं हिटलर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वही हिटलर जिसे आप तानाशाह, डिक्टेटर, क्रूवल, दरिंदा, वहशी, अलग अलग उपाधियां देके उन उन नामों से पुकारते हो। और कई लोगों का नॉलेज बेस जो है वो हिटलर का टिका हुआ है। हिटलर के बारे में अगर हम बात करें तो उनका नॉलेज बेस टिका हुआ है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पे कि डिक्टेटर था और लाखों यहूदियों का पलायन करवाया, जेनोसाइड करवाया, जो कि एक फैक्ट भी है, उसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। पर हिटलर का उसका एक दूसरा साइड भी था जिसके बारे में बात करने के लिए आया हूं मैं। जेनोसाइड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ प्यार के बारे में बात करेंगे। और आपको ये भी आगाह कर दूं कि हालांकि ये लव स्टोरी हिटलर की है, पर हमारा जो मुख्य किरदार है वो हिटलर नहीं है, वो एक लड़की है। वो लड़की जिसका नाम एवा ब्राउन है, एक जर्मन मॉडल, हिटलर की ऑफिशियल फोटोग्राफर और इनसे 23 वर्ष उम्र में छोटी। एक ऐसी लड़की जिसके लिए एक घाटी में घर खरीदा जाता है और आसपास के सारे घरों को उसके बाद चकनाचूर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है वो वीडियो में आगे बताऊंगा मैं आपको। एक ऐसी लड़की जो अपने से 23 वर्ष उम्र बड़े इंसान को पाने के लिए 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करती है। एक ऐसी लड़की जो वो इंसान जो इससे 23 वर्ष उम्र में बड़ा है उसके लिए कई कई दिनों तक एक झलक पाने के लिए उसका इंतजार किया करती थी, और इस वजह से उसे एक उपाधि मिली थी कि ये सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है। एक ऐसी लड़की जिसे सोवियत यूनियन के सामने जब हिटलर ने घुटने टेक दिए थे तो सलाह दी गई थी कि अपनी जान बचा लो, यहाँ से भाग जाओ, तो उसने हिटलर का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था कि मैं हिटलर को अकेले नहीं मरने दूंगी। एक ऐसी लड़की जिसके लिए हिटलर ने जब सोवियत यूनियन के सामने घुटने टेके तो उसके एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चोरी चुपके से एक बंकर में उसके साथ शादी करी, लेकिन चंद ही घंटों बाद जहर देके उसकी हत्या कर दी और खुद की पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और एटलीस्ट दैट्स व्हाट द नैरेटिव इन द मार्केट इज। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप करें। अगर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं वीडियो को, अगर सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे या एप्पल पॉडकास्ट पे, तो चैनल का नाम है स्टाइल रख। कृपया यूट्यूब पे आए और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े ताकि आपको और भी वीडियोस देखने का मौका मिले, और भी यू विल गेट टू नो वंस यू रीच ऑन माई चैनल, स्पेशली द डार्क सीक्रेट्स सीरीज। पर ये डार्क सीक्रेट्स का वीडियो नहीं है, जैसे मैंने कहा ये एक लव स्टोरी है, एक प्रेम गाथा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एवा ब्राउन कौन थी, कैसे इसकी एंट्री होती है हिटलर की जिंदगी में, किन परिस्थितियों में ये खुद डिप्रेशन में चली जाती हैं, किन परिस्थितियों में इनकी शादी होती है और किन परिस्थितियों में इवेंचुअली शादी के कुछ ही घंटों बाद इन दोनों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द लव स्टोरी ऑफ रुडोल्फ हिटलर। किसी भी लव स्टोरी को समझने के लिए उसका ओरिजिन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओरिजिन से शुरू करते हैं, सबसे शुरू से शुरू करते हैं। 6 फरवरी 1912 जब एवा ब्राउन का जन्म होता है, एक ऐसे परिवार में जिसमें जो पिता थे फ्रेडरिक ब्राउन, वो एक मामूली स्कूल टीचर थे और माता जी जो हैं वो सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी। एवा की उम्र करीबन 9 वर्ष की रही होगी जब 1921 के दरमियान में इनके माता पिता के बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के इस अलगाव को सिर्फ एक ही साल का समय दिया गया, क्योंकि शादी तोड़ते ही, अलग होते ही दोनों पेरेंट्स को ये रियलाइज होता है कि फाइनेंशियली इट्स नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन। तो प्यार के लिए नहीं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, स्ट्रगल को कम करने के लिए दोनों डिसीजन लेते हैं कि दोबारा से शादी कर ली जाए। दोबारा से दोनों शादी कर लेते हैं और इस दरमियान में एवा की जिंदगी नॉर्मल तरीके से चल रही थी। इन्हें पहले कैथलिक स्कूल भेजा जाता है, फिर बिजनेस स्कूल भेजा जाता है। अब चक्कर लेकिन ये था कि एवा ब्राउन को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उनकी रुचि थी एथलेटिक्स की तरफ, और इसी वजह से पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी नहीं थी, ये मार्क्स जो है कम आते थे। बहरहाल स्कूल खत्म होने का समय आने लगा था और खत्म होते होते परिवार के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। जो आर्थिक तंगी थी उसके वजह से इस 16-17 वर्ष की लड़की को मार्केट में जाना पड़ता है नौकरी ढूंढने के लिए।
अब इस 17 वर्ष की लड़की की खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती कहो, इन हाइंडसाइट इन्हें नौकरी मिलती है एक फोटो स्टूडियो में जो रन करते थे हेनरिक हॉफमैन। हेनरिक हॉफमैन के स्टूडियो में इनको एज अ शॉप असिस्टेंट के तौर पे नौकरी मिल जाती है। समय बीतता है और धीरे धीरे ये हॉफमैन के लिए मॉडलिंग करना भी शुरू कर देती है। अब आप पूछोगे हेनरिक हॉफमैन है कौन? तो हेनरिक हॉफमैन उस समय हिटलर का ऑफिशियल फोटोग्राफर हुआ करता था। मॉडलिंग करते हुए एवा ने फोटोग्राफी की तरफ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और कैमरा चलाना भी सीख लिया, फोटोज डेवलप करना भी सीख लिया और हॉफमैन का काफी ज्यादा ट्रस्ट इन्होंने हासिल कर लिया था। अक्टूबर 1929 की बात है। एक दिन हॉफमैन इसके पास आते हैं और कहते हैं कि दौड़ के मार्केट जाओ और मीट लोफ लेके आओ क्योंकि स्टूडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आने वाला है। ये 17 वर्ष की लड़की मार्केट जाती है दौड़ती दौड़ती और वहां से मीट लोफ लेके जब वापस आती है तो स्टूडियो में पाती है हिटलर को। एक छोटी कद का इंसान, नीली आंखों वाला, छोटी मूंछों वाला, बाल चिपके हुए, जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था जर्मनी में उस समय, अपने फायरी स्पीचेस के लिए जाना जाता था। उसे देखते ही एवा मंत्रमुग्ध रह जाती है। She just kept looking at him. You probably can say love at first sight, but then again, love तभी हो सकता है जब दोनों तरफ से हो। अभी फिलहाल इन्फेचुएशन शुरू हुआ था। ये वही हिटलर था जो कुछ ही समय में जर्मनी का डिक्टेटर बनने वाला था और अपनी नाजी पार्टी के काम के सिलसिले में और पीआर मटेरियल के लिए अक्सर हॉफमैन के यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए आया करता था। वैसे तो हिटलर को ऐसी महिलाएं पसंद थी जो सुंदर थी एंड एवा ब्राउन वाज ब्यूटीफुल, पर हिटलर को लड़कियों की एक चीज पसंद नहीं थी और वो था उनका ओपिनियटेड होना, उनकी बेबाकी, उनका प्रोग्रेसिवनेस। बट फॉर सम रीजन उसे एवा की बेबाकी पसंद आ गई थी। कुछ ही मिनटों में फोटो वोटो का सिलसिला खत्म होता है और हिटलर वहां से चला जाता है। हिटलर वहां से जा चुका था पर हिटलर की छवि जो है वो एवा के दिल में मानो एक उसने अपना घर बना लिया था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिटलर भी एवा के बारे में सोच रहा था। प्यार तक बात नहीं पहुंची थी पर एवा का प्रोग्रेसिवनेस, कीपिंग दैट असाइड, ही वाज आल्सो इन्फैचुएटेड विद हर। पर क्या हर कहानी, हर प्रेम कहानी इतनी आसानी से शुरू हो सकती है, या हर एक प्रेम कहानी को शुरू होने के लिए किसी के प्रेम को या तो मरना होता है या किसी दर्दनाक घटना को घटित होना पड़ता है? क्या हिटलर की जिंदगी में ऐसा ही कुछ होने वाला था? आंसर है हाँ। हम थे अभी 1929 में, उसी साल में रखता हूं मैं आपको। 1929 में गैली रोबल नाम की, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, हिटलर की एक सौतेली भतीजी हुआ करती थी। हिटलर उसके साथ उसके घर पे रहना शुरू करता है। अब चक्कर यह है कि गैली रोबल के ऊपर हिटलर काफी ज्यादा कायदे कानून जो है वो लगा के रखता था, पाबंदियां काफी ज्यादा थी और इन पाबंदियों से गैली रोबल जो है वो काफी ज्यादा परेशान थी। तो एक दिन वो हिटलर की ही बंदूक लेती है और अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। ये कहानी ये है और एटलीस्ट कहा यह गया है कि वो उसकी रिस्ट्रिक्शंस से आत्महत्या करती है। कहानी का दूसरा पार्ट लेकिन यह है कि ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि गैली रोबल जो कि इसकी सौतेली भतीजी थी, उसके साथ हिटलर का शारीरिक संबंध था, वो उससे प्यार करता था। वो उस पहला प्यार था बेसिकली। अब गैली रोबल के मरने के बाद हिटलर काफी ज्यादा सदमे में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले रेफरेंस दिया था कि क्या किसी प्यार को पनपने के लिए किसी प्यार का मरना जरूरी होता है, ये इस केस में साबित होने वाला था। 1931 में गैली रोबल के आत्महत्या करने के बाद हिटलर जो है ज्यादा से ज्यादा समय एवा ब्राउन के साथ बिताने लगा था। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थी, हालांकि अभी तक प्रेम प्रसंग शुरू नहीं हुआ था। 1931 में ही इस आत्महत्या के कुछ समय बाद हिटलर और एवा जो है एक थिएटर जाते हैं एक परफॉर्मेंस देखने के लिए। वहां से जब एवा वापस अपने घर पहुंचती है तो हिटलर को एक चिट्ठी लिखती है कि माय डियर हिटलर, आज का ये जो समय था, ये जो शाम थी, ये मेरी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग्स थी। एक खुशनुमा शाम जो मैं उम्मीद करती हूँ दोबारा मेरी जिंदगी में दस्तक देगी और दोबारा मेरी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी। ऐसा एक लेटर जो है वो हिटलर को भेजा जाता है। कहानी की शुरुआत यानी प्रेम की शुरुआत जो है, एक खूबसूरत प्रेम की शुरुआत एटलीस्ट यहां से शुरू होने वाली थी। हिटलर भी राजनीति और तनाव के बीच में फंसा हुआ था और वो भी एक कामना ढूंढ रहा था जो उसे एवा ब्राउन के रूप में मिलता है।
वो काम से फुर्सत मिलते ही एवा ब्राउन के पास चला जाता था और वहीं पे उसके साथ रहा करता था। प्रॉब्लम ये थी कि हिटलर की जो छवि थी वो एक कठिन, एक कठोर, एक काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट इंसान की थी और इसी वजह से वो इस रिश्ते को एज अ सीक्रेट रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी ऐसा लगे कि हिटलर हैज गॉन सॉफ्ट, कि हिटलर के मन में इमोशंस पनपने शुरू हो गए हैं। जब हिटलर ने नाजी पार्टी की कमान संभाली तो चुनाव के समय एवा ब्राउन को वो समय नहीं दे पा रहा था। मीटिंग्स होती थी, रैलीज होती थी और इसी वजह से मिलना जुलना काफी कम हो गया था। तो एवा ब्राउन को हिटलर से मिलने के लिए काफी लंबे समय तक, काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ता था और ये जो चीज है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। 11 अगस्त 1932 का समय है जब एवा ब्राउन अपने पिता की बंदूक जो है वो लेती है और अपनी छाती पे टिका के गोली दाग देती है। इतिहासकारों का ये मानना है कि ये चीज करी गई थी हिटलर का उसकी अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि हिटलर उनसे नहीं मिल रहा था, समय नहीं दे रहा था, तो उसका ध्यान पाने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया था। पर जैसा कहावत है, जाको राखे साईं या मार सके न कोई, वही यहाँ पे हुआ और एवा ब्राउन को बचा लिया गया। यहाँ से एवा ब्राउन और हिटलर के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है क्योंकि हिटलर देन रियलाइज कि एवा इससे कितना ज्यादा प्यार करती है। पर क्या प्यार पागलपन साबित होने वाला था? अगेन द आंसर इज यस। जब भी हिटलर म्यूनिक आता था, अपने अपार्टमेंट में रहता था, तो वो एवा को वहीं पे अपने साथ रखा करता था। घर में खाना कैसा बनेगा, शराब कैसी होगी, इंटीरियर कैसा होगा, हर तरीके की चीज जो भी घर से रिलेटेड थी वो एवा की पसंद के हिसाब से करी जाती थी। एवा के पिता को इस प्यार के बारे में जानकारी मिलती है, भनक मिलती है, तो वो एवा से नाराजगी जाहिर करते हैं, ऐतराज जाहिर करते हैं कि हिटलर के साथ तुम यू कैन नॉट बी सीन विथ हिम, तुम्हारा इसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता। एवा लेकिन अपने से 23 वर्ष बड़े इस इंसान से यानी हिटलर से पागलों की तरह प्यार करती थी और पागलपन ही वो रीजन था कि वो इमीडिएटली डिसाइड करती है कि अपनी फैमिली से उसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। फैमिली को दरकिनार करके वो हिटलर के साथ रहने के लिए सदैव के लिए अपने घर को ठुकरा देती है। हिटलर ने एवा और उसकी बहन के लिए सबसे पहले खरीदा एक 3 BHK, फिर खरीदा एक आलीशान विला और फिर वो स्टोरी आती है जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे और मे बी नॉट। अब ऑब्वियस सी बात है कि एवा का सारा खर्चा जो है हिटलर ही उठाया करता था, सारी लग्जरियस लाइफ जो है उसके द्वारा ही प्रोवाइड की जाती थी। एक घाटी है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, बर्गोव घाटी, वहां पे एवा के लिए एक घर खरीदा जाता है और उस घर को खरीदने के बाद आसपास के जितने भी घर थे उन सबको खरीद कर उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। रीजन सिर्फ एक था कि एवा की प्रिवेसी में किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। घर में एवा के लिए कई नौकर रखे गए जो उसकी पसंद का ख्याल रखते थे, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, सारे ऐशो आराम दिए गए। ये परमिशन दी गई कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सोशल सर्कल को घर पे बुला सकते हैं। पाबंदियां लेकिन काफी ज्यादा थी। उनमें से पहली पाबंदी ये थी कि आप अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती। दूसरा ये कि आप किसी को भी हिटलर के साथ इनका अफेयर चल रहा है उसके बारे में नहीं बता सकती। उन्हें हिटलर से जो रिश्ता था इस बात को सीक्रेट रखना था। ऐसी किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं करनी थी जिसकी वजह से किसी को भी शक हो कि एवा ब्राउन और हिटलर के बीच में कोई रिश्ता है। हिटलर अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स के दौरान भी इनको कमरे से बाहर रखता था और आपको ये बता दो कि ये वो समय था जब कमान संभालने के बाद पार्टी की हिटलर ने इनको अपने असिस्टेंट के तौर पे नौकरी पे भी रख लिया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय इनके साथ बिता सके, बट पर्सनल तरीके का नहीं, बट एटलीस्ट आंखों के सामने रहे। पर मीटिंग्स जब होती थी पॉलिटिकल पार्टी की तो ये उन मीटिंग से एवा को बाहर रखता था क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि महिलाएं राजनीति में दखलंदाजी ना ही करे तो बेहतर है। महिलाओं का काम जो है सिर्फ और सिर्फ किचन तक होता है, चर्च तक होता है या बच्चों के पालन पोषण, उनकी दवा दारू, इन सब कार्यों के लिए होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हिटलर को सुंदर लड़कियां पसंद थी पर प्रोग्रेसिव लड़कियां पसंद नहीं थी। हालांकि एवा प्रोग्रेसिव थी, इसके बावजूद हिटलर इनसे प्यार करते थे पर पाबंदियों के साथ। ही मेड श्योर ऑफ दैट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से अलग जाके किसी लड़की के साथ रिश्ता बना रहे हैं, ही मेड श्योर कि उनका जो बेसिक फंक्शनैलिटी वाला सिस्टम था
वो बरकरार रहे। प्रॉब्लम ये थी कि एवा को की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। वो अपना ओपिनियन वॉइस करना चाहती थी जिसके मौके उन्हें मिल नहीं रहे थे। समय बीतता गया और हिटलर के जो नियम हैं एवा को कुछ ज़्यादा ही सख्त लगने लगे। हिटलर ने फिर उन्हें एक और परमिशन दी कि फोटोग्राफी के लिए तुम बाहर जा सकती हो, उसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकती। और किसी भी तरीके से तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी में ये साबित नहीं करना है या फिर ये इंप्रेशन नहीं देना है कि तुम्हारे और मेरे बीच में किसी भी तरीके का कोई रिश्ता है। वीडियो में अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि हिटलर की छवि एक स्ट्रिक्ट इंसान के तौर पर थी एंड ही वांटेड टू मेंटेन दैट। हिटलर के एक ड्राइवर हुआ करते थे जिनका नाम था एरिक केम्पका। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि एवा का ज़्यादातर समय जो है हिटलर के इंतजार में गुजरता था। ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट होती जा रही थी और इसी वजह से स्टाफ के द्वारा इनको सोने की चिड़िया जो एक पिंजरे में बंद है और एक पंछी जो सोने के पिंजरे में बंद है, दोनों तरीके की उपाधि दी गई थी। हिटलर का ध्यान खींचने के लिए अपने दोस्तों को हमेशा ये कहती रहती थी कि वो हिटलर से बहुत जल्द शादी करने वाली है। कभी लगातार सिगरेट पीती तो कभी अपने विला के अंदर न्यूड होकर सनबाथ लेने के लिए पूल के आजू बाजू में बैठ जाती थी। इस बात को दरकिनार करके इग्नोर करके कि नौकर चाकर भी जो है घर में घूम रहे हैं और उन्हें नग्न अवस्था में देख रहे हैं। ये सारे के सारे किए जाते थे, कार्य जो है वो किए जाते थे ताकि हिटलर का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। और यही वो समय है जब एवा ने स्लीपिंग पिल्स खाकर फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करी, बट अगेन चाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इनकी जान फिर से बचा ली जाती है। एवा के हिटलर के लिए पागलपन देखते हुए रिच चांसलरी गार्डन के नीचे बर्गोफ और फ्यूरोर बंकर में उनके लिए सीक्रेट कमरे बनवाए गए थे। हिटलर के कमरे को उनको सीक्रेट कमरे से जोड़ा गया था जिससे दोनों समय बिता सके और कानो कान किसी को भी इस बात की खबर न लग सके। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर 1943 का वो समय आता है जो जर्मनी के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा था, क्योंकि हिटलर की डिक्टेटरशिप में जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था वो काफी महंगा पड़ रहा था। उसका खर्चा कैसे उठाया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। इवेंचुअली वही प्रोग्रेसिव लड़की जिसके प्रोग्रेसिवनेस को हिटलर हेट किया करते थे, वो अपना एक आइडिया इनके सामने प्रस्तुत करती है और वो ये कहती है कि महिलाओं के इस्तेमाल में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते थे, मेकअप का सामान वगैरह और लग्जरी का जो सामान था, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए जिससे काफ़ी पैसा बचाया जा सकेगा। हिटलर को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करते हैं और इतिहासकारों का ये मानना है कि हालांकि ये आइडिया अच्छा था और कुछ हद तक फ्रूटफुल भी साबित हुआ था, बट किसी भी तरीके से एवा ब्राउन को इसका क्रेडिट कभी नहीं दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का ये वो समय है जब दोनों का रिश्ता जो है पब्लिकली उजागर हो चुका था। इसके बाद ही एवा ने हिटलर की फोटोग्राफर तो थी ही, ये सेक्रेटरी के तौर पे भी काम कर रही थी। एवा के द्वारा जो हिटलर की पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह जो हैं वो जो क्लिक करी जाती थी वो महंगे दामों में मार्केट में बिका करती थी और चूंकि अब रिलेशनशिप सार्वजनिक हो चुका था तो हिटलर भी बेबाक होकर इनके साथ खुलेआम घूमता था और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है एवा ब्राउन के साथ बिताना पसंद करता था। हिटलर वॉज कंजर्वेटिव, वो इनसिक्योर कह सकते हो आप कि वो इनको किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकलने देना चाहता था, बट इस बारे में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ही एक्चुअली केयर्ड अबाउट हर। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो हो सकता है आपको ज़्यादा बड़ा ना लगे बट एक्चुअली प्यारा है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शादी करने के पहले ही हिटलर अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है एवा ब्राउन के नाम कर चुका था और उसने अपने विल के अंदर ये लिखा था कि उसकी मौत के बाद एवा को सालाना $4800 का जो है भत्ता दिया जाए। जो प्यार में केयरिंग वाला पोर्शन लेकिन जो है वो ये है कि हिटलर के पास उस समय 2 कुत्ते हुआ करते थे जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और एवा को वो हमेशा इन कुत्तों से दूर रखता था। ये कुत्ते कई लोगों को काट चुके थे, हालांकि ऑब्वियसली इंटेंशनल नहीं होता था वो, पर वो एक प्रोटेक्टिव नेचर था उन कुत्तों का जो हिटलर के प्रति था उनका। तो एवा का ध्यान रखते हुए वो उन्हें इन कुत्तों से दूर रखते थे। अगेन जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपको ये कोई बहुत बड़ा एक्ट ना लगे, बट प्यार तो प्यार है और प्यार में आप किसी भी तरीके से सामने वाले को बचाने की कोशिश करो तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। आप क्या सोचते हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब वर्ल्ड वॉर 2 में 1943 का जो समय है, सोवियत यूनियन के सामने घुटने टेकने का समय आ चुका था।
पोलैंड पे जब हमला किया गया तो उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया इनसे नाराज थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। संघर्ष काफ़ी देर तक चलता रहा। जर्मनी का सपोर्ट कर रहे कई देश जो हैं वो आत्मसमर्पण करने लगे थे, जिससे हिटलर पूरी तरीके से टूट चुका था। ही हैड रियलाइज्ड दैट द एंड वाज अबाउट टू कम। रेड आर्मी जर्मनी पर कब्जा करने वाली थी, जिससे जाहिर तौर पर हिटलर और उसके परिवार को बंदी बना लिया जाएगा, ऐसा बना लिया जाता, और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करी जाती वो करी जाती। उस समय के एक मशहूर राइटर हुआ करते थे, हेनरिक वॉन। उन्होंने एवा से कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम भी पकड़ी जाओगी और तुम्हारा भी मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। और उसने भागने से मना कर दिया और उसने ये कहा कि मैं हिटलर को अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मैं उसके साथ जी हूँ, मैं उसके साथ मरूंगी भी। ये थी इंटेंसिटी उनके प्यार की। रेड आर्मी से जान बचाने के जद्दोजहद के बीच में अचानक से एक दिन हिटलर एक अनाउंसमेंट करता है, और अनाउंसमेंट ये था कि वो एवा ब्राउन के साथ शादी करेगा। लोग आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पे घुटने टेकने का समय आ चुका है, आगे क्या होने वाला है, क्रिमिनल चार्जेस के बाद क्या फांसी वासी दे दी जाएगी, गोली मार के मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस दरमियान में हिटलर शादी के बारे में क्यों सोच रहा है? अगेन अ वेरी रोमांटिक थिंग कि हिटलर से शादी करने का सपना एवा ब्राउन का था। वो ये चाहते थे कि मौत के पहले जो भी आगे होने वाला था उसके पहले वो उससे शादी करे। शी वॉन्टेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नॉट एज अ गर्लफ्रेंड ऑफ हिटलर बट एज वाइफ ऑफ हिटलर। तो 28-29 अप्रैल का वो समय है 1945 का, जब हिटलर के बंकर के अंदर एक छोटी सी सिविल सेरेमनी के अंदर शादी के कार्यक्रम को संपूर्ण किया जाता है। कुछ चुनिंदा लोगों को अगले दिन वेडिंग ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता है। शादी के सर्टिफिकेट में एवा ब्राउन अपने नाम को एवा ब्राउन लिखने वाली थी, पर अचानक उसे रियलाइज होता है कि उसका जो हमेशा का जो सपना था वो पूरा हो चुका है। तो वो ब्राउन को काटती है और एवा हिटलर के नाम से वहां पे सिग्नेचर करती है। शादी के ही दिन दोनों कुत्तों की मौत हो जाती है। 30 अप्रैल 1945 को हुए वेडिंग ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर के करीबन 1 बजे के आसपास का समय था, जब हिटलर जो है अपने मित्रों को और जो कलीग्स वगैरह थे, मेहमानों को अलविदा कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। दोपहर करीबन 3 बजे के आसपास में अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है। 1-2 मिनट का इंतज़ार करने के बाद गार्ड्स दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं, तो वो पाते हैं कि एवा ब्राउन जो है वो वहाँ पे मरी हुई थी, साइनाइड खा के उनकी मौत हुई थी, और हिटलर ने अपनी ही पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। जो कुत्ते मरे थे वो भी साइनाइड द्वारा ही मरे थे। हिटलर ने खुद को और एवा ब्राउन को ख़त्म करने के पहले अपने उन 2 प्यारों कुत्तों का भी कत्ल किया था। इस कांड के समय हिटलर की उम्र थी 56 वर्ष और एवा की उम्र थी 33 वर्ष। यानी 16 वर्ष इंतज़ार किया इस लड़के ने हिटलर से शादी करने के लिए, पर ये वो दिन था जो इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला था। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि हिटलर ने कभी भी सुसाइड किया ही नहीं। काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसके बारे में भी है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दोस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो प्रोबेबली डार्क सीक्रेट्स बन सकता है, बताना मुझे इफ़ यू वांट टू नो दैट। पर आपको ये बता सकता हूँ कि एक स्टोरी ये भी है कि हिटलर एक बहुत बड़ा कोकेन एडिक्ट था, जो फ्रैंकली स्पीकिंग इस वीडियो में उसके बारे में भी नहीं बताऊंगा। मौत के बाद ये सामने आया कि हिटलर भी हमेशा से एवा ब्राउन से शादी करना चाहता था, पर चूंकि उसका इमेज ऐसा बना हुआ था सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ के अंदर, कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को वो नहीं चाहता था कि वो सॉफ्ट दिखे कहीं से भी। और यही वो कारण था जिसकी वजह से शादी जो है कभी भी उसने खुद से चला के प्रपोज नहीं करी थी। पर जब उसे ये समय नज़दीक दिखा कि अब मौत का समय आ चुका है, अब नहीं तो कभी नहीं, that was the moment he chose to eventually say yes to Eva Braun's dream, and deep down somewhere even his dream कि अब शादी कर लेनी चाहिए और उसके बाद इस दुनिया को अलविदा कर देना चाहिए। इस स्टोरी के माध्यम से मैं हिटलर की कोई ऐसे क्लींजिंग इमेज टाइप का कोई रोल प्ले नहीं करना चाहता यहाँ पे। मैं सिर्फ प्रेम गाथा आपके साथ शेयर करना चाहता था, बिकॉज लव इज लव। आपकी ज़िंदगी में होगा, किसी और की ज़िंदगी में भी होगा, हमारी ज़िंदगी में कभी था,
और प्रेम एक ऐसी चीज है जो या तो इंसान को तोड़ जाता है या संपूर्ण बना जाता है। प्रेम ने आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया है, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है आप मुझसे इस तरीके का वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, बट इतने सारे नेगेटिव टॉपिक्स के बारे में बात करने के बाद आई थिंक कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स के बारे में भी बात करना बनता है। मानते हो कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रेम गाथा के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या हिटलर के बारे में और डार्क सीक्रेट्स के रूप में कुछ बात करी जानी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर यहाँ तक टिके हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हाइप का ऑप्शन मिले तो हाइप करें। अगेन, अगर ऑडियो सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे या एप्पल पॉडकास्ट पे तो यूट्यूब पे आके भी सपोर्ट करें। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंबरशिप का लिंक है, उसके माध्यम से कर सकते हो। सुपर चैट्स हैं, यूपीआई है, 10,000 डिफरेंट वेज दैट यू कैन सपोर्ट एंड हेल्प फाइनेंशियली एंड नॉट सो फाइनेंशियली। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।